हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल स्टडी लीग। फ्रेंड्स, बीपीएससी मेंस को लेकर के कुछ क्वेरीज हैं, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं देने का कोशिश करूंगा। तो एक सवाल है कि हम रेलवे में जॉब कर रहे हैं और वो पूछा जा रहा है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसको लगेगा। तो देखिए, आपको तो लगेगा ही, क्योंकि देखिए एनओसी यहाँ पर ये एनओसी का बात किया जा रहा है, ठीक है। और एनओसी क्या होता है? एनओसी एक लीगल लेटर होता है, ठीक है। एक लीगल लेटर है और इसके माध्यम से आप, जैसे कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको दूसरे डिपार्टमेंट जैसे कि बीपीएससी में आना है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर एनओसी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेट देना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर पोस्ट प्रेफरेंस एडिट करने का ऑप्शन देखा, बिल्कुल आपको। देखिए, जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्म अप्लाई करते समय ही आपको यहाँ पर, ठीक है, एडिट का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, जो बैक बैक जा सकते हैं। लेकिन जब आप फाइनल सबमिट कीजिएगा, फाइनल सबमिट अगर आप कर देते हैं तो फिर आपको जो है सो पोस्ट प्रेफरेंस का फिर से ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फाइनल सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप जब तक फॉर्म भर रहे हैं उसी समय आप फिर बैक हो करके आप फिर से पोस्ट प्रेफरेंस एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब फाइनल आप सबमिट कर दीजिएगा तो उसके बाद फिर आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। इसलिए आप सोच समझ के फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है। पहले अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस को आप क्या कीजिए, पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रख ले लीजिए, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। और या फिर कहीं अपने मतलब सीनियर या फिर फैमिली या फिर कोई भी है, किसी के भी माध्यम से आप अच्छे तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस की जानकारी ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कीजिए, आप जो है सो जो मेंस का जो फॉर्म नोटिफिकेशन डाला गया है, ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन में सारा पोस्ट दिया गया है, ठीक है। तो सारे पोस्ट का आप क्या कीजिए, पीडीएफ निकाल लीजिए और उसके बाद सामने रख करके जो है सो आप वहाँ पर 1 2 3 किसको देना है इस तरह सामने रख लीजिए। उसके बाद फिर जो सा फॉर्म जब भरिएगा तो फिर आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है, आराम से, समझ रहे हैं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सोच समझ के ही आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए। और लेकिन एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपको दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप जब फॉर्म भर रहे हैं उसी समय ही आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप मतलब बैक होकर के आपको एडिट करना पड़ेगा। भाई ईडब्ल्यूएस से है, लेकिन रेसिडेंशियल भी अपलोड कर दिया है, साइबर वाला कोई दिक्कत होगा? तो भाई देखिए, ये आपका जो सवाल है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस आपने अगर आप सबमिट कर दिए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं रिस्ट्रिक्शन। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा दे दिया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर, ठीक है, अगर आपने ई डब्ल्यू एस के रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट अगर आपने सबमिट नहीं किया होता तो दिक्कत होता, ठीक है। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, निफिक्र रहिए और साथ में तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगा, बिल्कुल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांग रहा है, ठीक है। आप मैंने वीडियो में दिखाया भी क्या कौन कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहा है। या तो फिर आप बीपीएससी का जो मेंस बीपीएससी मेंस का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, नोटिफिकेशन है, उसमें नीचे में जा कर के देखिएगा, उसमें सारा जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो नंबर करके वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जो पीडीएफ साइज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, पीडीएफ के लिए आप 1 MB से कोशिश कीजिए, 1 MB से अगर कम है तो आपका ले लेगा, ठीक है। 1 MB से कम रहना चाहिए पीडीएफ का साइज, 100 150 या 200 ऐसे भी रहेगा तो ले लेगा, ठीक है। सर, मोबाइल नंबर का कोई काम आ रहा है? देखिए, मोबाइल नंबर देखिए, अगर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, तो वो तो आपको काम आएगा ही, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर आप यूज़र आईडी आप भूल गए, पासवर्ड भूल गए, तो फिर आपको फॉरगेट पासवर्ड में जा करके आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से ही आपको मैसेज वगैरह भेजा जाएगा, ठीक है। तो काम आएगा ही, ठीक है। तो इसमें मतलब आपको रखना पड़ेगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर पीडीएफ साइज मैंने बता दिया, ठीक है, 1 MB से कम रहेगा, ठीक है। और देखिए, पेमेंट का जो इश्यू हो रहा है उसके लिए आप बहुत, अगर आपका पेमेंट का बहुत ज़्यादा इश्यू है तो आप फिर बीपीएससी ऑफिस में आपको कॉल करके किसी भी तरीके का अगर क्वेरीज है तो आप फ़ोन करके बीपीएससी ऑफिस में ही बात कीजिए, ठीक है। अगर आपका पेमेंट फंस रहा है या फिर कोई भी पेंडिंग वेंडिंग हो रहा है तो सवाल है कि एनसीएल कब का लगेगा? एडवर्टीजमेंट आने से पहले या उसके बाद बना हो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए, एनसीएल जो है, आप जब पीटी का जो नोटिफिकेशन होगा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन में जाइए पेज नंबर 4 में, ठीक है, पेज नंबर 4 में जाइए, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का जो सर्टिफिकेट है, चाहे एससी एसटी हो चाहे एनसीएल ही क्यों ना हो, ठीक है, उन सभी के लिए जो है सो आपको
जो ऑनलाइन जो आवेदन भरा गया था यानी पीटी का, ठीक है, ऑनलाइन जो लास्ट जो डेट था ना, उस लास्ट डेट जो दिया हुआ था उस डेट तक का आपके पास सर्टिफिकेट अगर बन करके रेडी है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अगर उसके बाद का जो डेट है, मान लो ऑनलाइन लास्ट डेट जो भी डेट था, उस डेट के बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो अमान्य घोषित कर देगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो आप अगर आपका पहले का है तो फिर दिक्कत नहीं है, बाद का है तो शायद दिक्कत हो जाए, शायद दिक्कत क्या पूरा दिक्कत होगा। ठीक है साथियों, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कुछ क्वेरीज रहा तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।